हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? चलिए आज हम आपका टॉपिक ये समाप्त करेंगे, कंजक्शन। कौन सा? कंजक्शन। और कल आपको दूसरा टॉपिक लेंगे, इनफाइनाइट वर्ब वाला। ओके, वो भी शानदार टॉपिक है, एक दिन का ही है, एक क्लास में समाप्त हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे कंजक्शंस यहाँ बताए हैं। एक नाइदर नॉर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अब आपको बताया था कि अपन नाइदर नॉर को भी यहाँ पढ़ेंगे। Dear students, this is the class especially for the students who belong to Hindi medium or English medium schools, but especially for the English medium school students. My dear students, class 4th, 5th, 6th and 7th students can watch this video or this class. Neither nor, थोड़ा हिंदी में बात कर लेता हूँ आपसे। मैंने आपको एक कंजक्शन करवाया था, शुरुआत जब की थी, नॉट ओनली बट आल्सो का, और फिर बताया था कि नॉट ओनली बट आल्सो का जो रूल है वही रूल आइदर और का है। और मैंने आइदर और आपको करवाया नहीं था, आपको दिया था, एग्जाम्पल दिए थे आपको आइदर और के। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सभी ने, अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा है। हालांकि जितने मुझे आवश्यकता थी उतना आपने नहीं लिखा, लिखना चाहिए था सभी बच्चों को, लेकिन आपने अच्छा लिखा, उसका जवाब दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आइदर और मैं नहीं करवाया, फिर भी आपने किया, क्योंकि उसका रूल भी वैसा ही है जैसा नॉट ओनली बट आल्सो का। बट जहां नॉट ओनली लगाते हैं वहां आइदर लगा दीजिए, जहां बट आल्सो लगाते हैं वह और लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से नाइदर नॉर का भी रूल है। जहां नॉट ओनली लगाते हैं वहां नाइदर लगाइए, जहां बट आल्सो लगाते हैं वहां नॉर लगाइए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू विल गेट नेगेटिव सेंटेंस, बोथ सेंटेंस विल बी नेगेटिव। प्यारे बच्चों, दोनों ही वाक्य आप नकारात्मक मिलेंगे आपको नाइदर नॉर में। साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। आपको वाक्य कैसे मिलेंगे? नकारात्मक, माने ऐसे वाक्य जिनमें दोनों में ही क्या दिया हुआ है? नॉट दिया हुआ है, NOT। फिर क्या करना है? जब हम नाइदर नॉर से वाक्यों को जोड़ते हैं तो हमें वो नॉट क्या कर देने हैं? दोनों वाक्यों से हटा देने हैं। और एक बात बता देता हूं, सहायक क्रिया को नहीं हटाते हैं, लेकिन सहायक क्रिया डू, डज या डिड आती है तो इन सहायक क्रियाओं को भी हटा देते हैं। और एक बात बताता हूं, यदि सहायक क्रिया डज आती है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं, और सहायक क्रिया डिड आती है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, यहां बात करते हैं सेम सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर की बात करेंगे थोड़ा सा। सेम सब्जेक्ट में सेंटेंस का कॉमन लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा मोटा लिखता हूं, बच्चों को नजर नहीं आता है। सेंटेंस कॉमन, क्योंकि मोटा लिखने से आपकी आंखों पर जोर कम पड़ेगा, है ना? हाँ, सेंटेंस कॉमन लेते हैं। पहला और दूसरा वाक्य कॉमन है, मतलब समान है, वहां तक लेते हैं। ध्यान रखना, समान में प्रपोजिशन इन, इनटू, ओवर, अबव, बाई, टू, इनको नहीं लेते हैं। डिटरमाइनर्स ए, एन, दी, इनको नहीं लेते हैं। सम, एनी, मच, मैनी, इनको नहीं लेते हैं। बाकी और सबको लेते हैं। प्लस नाइदर, प्लस
फर्स्ट सेंटेंस प्लस नॉर प्लस रेस्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस। प्यारे बच्चों, पहले और दूसरे वाक्य को जहां तक समान है वहां तक उतारेंगे, नाइदर लिखेंगे, फिर जो पहला वाक्य आपका बच गया है उसको लिखेंगे, नॉर लिखेंगे, और दूसरा वाक्य बच गया उसको लिखेंगे। यदि डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो क्या करेंगे? नाइदर प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सेकेंड सेंटेंस। इसमें तो कुछ खास नहीं है, ध्यान रखना है, इसमें कुछ खास नहीं है आपका। नाइदर यदि डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग कर्ता होते हैं, तो नाइदर फर्स्ट सब्जेक्ट नॉर फिर सेकंड सेंटेंस ही उतार देते हैं पूरा का पूरा। चलिए हम यहां बात करते हैं थोड़ी सी। रिमूव नॉट फ्रॉम बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। दोनों ही वाक्यों से नॉट को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। रिमूव हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड। If you remove does, then apply s or es. If you remove did, then change MB first into MB सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, कॉपी द सेंटेंसेस। वाक्यों को आप कॉपी कीजिए, मैं बताता हूं ये क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले समान कर्ता होते हैं तो दोनों वाक्यों का कॉमन समान है, जहां तक उतारो। नाइदर लिखो, पहला सेंटेंस बच गया उसको लिखो, नॉर लिखो, दूसरा सेंटेंस बच गया उसको लिखो। असमान होते हैं तो नाइदर लिखो, पहला कर्ता लिखो, नॉर लिखो, दूसरा वाक्य उतार दो। लेकिन दोनों वाक्यों से आप किसको हटा दोगे? नॉट को, यह ध्यान रखना है। दूसरा है, यदि सहायक क्रिया डू, डज और डिड आती हैं तो दोनों वाक्यों से इसको भी हटा देते हैं। लेकिन एक वाक्य में डज है और एक वाक्य में इज है, तो यह ध्यान रखना है, आपको डज हटानी है, इज नहीं हटानी है। या दोनों ही वाक्यों में आर दिया हुआ है तो आर थोड़ी हटानी है, हैव थोड़ी हटानी है, विल थोड़ी हटानी है, कैन थोड़ी हटानी है। क्या हटानी है हमको? सहायक क्रिया डू आती है तो, डज आती है तो, डिड आती है तो। और नीचे लिखा हुआ है, यदि आप डज को हटाते हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस लगाओ, हटा देते हैं। जब हम नाइदर नॉर लगाते हैं तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस लगाएंगे। और इफ यू रिमूव, ये तुम हटाते हो डिड को, तो जो एम बी फर्स्ट आती है डिड के साथ में, हम उसको सेकंड में बदल देते हैं। चलिए मैं ऐसा ही एक उदाहरण लूंगा जिसमें डिड दिया हुआ है। राम डिड नॉट गो टू सिनेमा, मोहन डिड नॉट गो टू सिनेमा। अब इसमें हम नाइदर नॉर से दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, राम डिड नॉट गो टू सिनेमा, राम सिनेमा नहीं गया। मोहन डिड नॉट गो टू सिनेमा, मोहन भी सिनेमा नहीं गया। तो बताइए आप क्या लिखोगे? सबसे पहले दोनों वाक्यों में देखो, कर्ता समान है या असमान? इसमें राम है, इसमें क्या है? मोहन। तो कर्ता कैसे? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं।
तो आप देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाइदर। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, राम। फिर नॉर। फिर कह रहा है सेकंड सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस उतार दो। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, मोहन। अब डिड आ गया, हम इसको हटाएंगे। नॉट आ गया, इसको भी हटाएंगे। लेकिन साइक्रेट डिड आ जाती है तो ये एमबी फर्स्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है गो, इसको सेकंड फॉर्म बदलोगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट टू सिनेमा। नाइदर राम नॉर मोहन वेंट टू सिनेमा, ये हो गया। चलिए श्वेता इज नॉट राइटिंग ए पोएम, शी इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। प्यारे बच्चों, नाइदर नॉर से आपको जोड़ना है। अब श्वेता इज नॉट राइटिंग ए पोएम और सी इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। अब इसमें श्वेता है और इसमें सी है, दोनों में कर्ता समान है, तो आपको सबसे पहले समान तक उतार लेना है राइटिंग। मैंने बताया था आर्टिकल ए एन दी दिस दैट इनको नहीं उतारते हैं समान में, न प्रपोजिशन इन, इनटू, ओवर, अबव इनको भी समान नहीं लेते हैं, आपको यहीं तक उतारना है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, नॉट को नहीं उतारोगे, नॉट को हटा देना है। श्वेता इज राइटिंग ऐसे लिखना है। फिर आपको लगाना है अपना नियम, क्या, नाइदर लगाना है। आप इसको बना लोगे, चलिए आप इसको बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बना करके डालना है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं इसी सेंटेंस को श्वेता इज नॉट राइटिंग ए पोएम, सी इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, मैं इसी सेंटेंस को कल आपका दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा ना, उससे पहले इसी सेंटेंस को आपको यहां बना करके समझा करके बताऊंगा। लेकिन आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बनाना है। गलत बनाइए, डू नॉट वरी, गलत करते हो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, लेकिन करना चाहिए। आपसे गलती हो गई, डोंट वरी, आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब प्रयास करने की आपको आवश्यकता है और प्रयास करने की मुझे भी आवश्यकता है। यदि आप गलती करोगे तो फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए आपने उस दिन अस लिखा था, अस में कुछ गलती की थी, अस ले ली, अस नहीं लिया आपने कॉमन में, तो वो गलती की थी, मैंने आपको समझाया और आपकी समझ में आ गया। इसलिए गलतियों से इंसान सीखता है, गलती करने से डरना नहीं है। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। थैंक्स अ लॉट और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।